हेमन्तानम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवद्धारायणम् ॐ ह्रीं नमो लोके सब्बसाहूनाम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवद्धारायणम् ॐ ह्रीं नमो लोके सब्बसाहूनाम् ऐसो संतनं परो सर्वपापनाशनं मंगलानं सर्वेभ्यः परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में पवित्र नमन, परम पूज, परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में पवित्र नमन, मुनीश्वर कुमार स्वामी के चरणों में पवित्र नमन, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री अवतार नमो अरिहंताणम् नमो श्रीकृष्णाय सब दुख हरता मंगल करता महामंगलकार नमो अरिहंताणम् नमो श्रीकृष्णाय तन्मय होकर मन को धोकर जप लो अवतार नमो अरिहंताणम् नमो श्रीकृष्णाय मोह पूजनो ने मारा अरिहंत देव विश्वदारी अस्तु सिद्ध प्रभु पुनरावतारी शरण शरणं भवगणहरणं परमात्मा अधिकार नमो अरिहंताणम् नमो श्रीकृष्णाय तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री अवतार नमो अरिहंताणम् नमो श्रीकृष्णाय सद्गुणों से शोभित हत महान धर्माचार्य आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होते अनिवार्य दिव्य दिवाकर गुण रचना पर धर्म संग आधार नमो आदर्यानम् नमो उज्जायानम् तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री अवतार नमो अरिहंताणम् नमो श्रीकृष्णाय त्यागी रागी मुनिगण करते जो मुझ पर का कल्याण है कांची महाव्रत काल बंधन से मोक्ष लक्ष्य महान है मुनि संजय पुण्य सत्य गुण वंदन 12,000 नमो सब साबूरम नमो सब साबूरम
तन में हो पर मन को धोकर जप लो फिर अवतार नमो अरिहंताणम नमो श्री सिद्धाणम सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंताणम नमो श्री सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोके साहु। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। कल हमने घटना सुनी थी, रावण कैसे सीता को पाने के लिए कुटिया के पास पहुंच जाता है। उसमें से एक घटना छूट गई थी, जिसे आज बोलने की कोशिश करता हूँ। रावण कुटिया से थोड़ी दूर पहुंच जाता है, अपना विमान वहां खड़ा करके एक एक कदम बढ़ाते हुए कुटिया की तरफ आगे बढ़ता। तो उसके मन में भावना आती है कि राम और लक्ष्मण दोनों युद्ध करने गए होंगे खड्ग के साथ, तो सीता अकेली होगी, तो उन्हें उसे अपहरण करके लेके चला जाएगा। जैसे ही वो कुटिया के नजदीक पहुंचता है, राम को देखता है और चौंक जाता है कि क्या बात है, राम इधर ही है और लक्ष्मण अकेला युद्ध करने गया है। मैं जो सोच रहा था उससे विपरीत हो चुका है। अब वो अंदाजा लगाता है 14,000 सेना के साथ लक्ष्मण एक अकेला युद्ध कर रहा है, तो कितना बल होगा उसने इतना बल है तो राम ने कितना होगा। वो अनुमान लगाता, मेरा अकेला अब राम के साथ युद्ध करना उचित नहीं है, कहीं मैं संकट में नहीं पड़ता। ये उधर खड़े खड़े सोचता है। अब वो अपना दिमाग लगाता है, अब मैं सीता को तो लिए बिना तो लौटूंगा नहीं, सीता को तो लेके लौटना है मेरे को। अब वो विचार करते देवता को याद करता है और देवी को जैसे ही याद करता है देवी प्रकट हो जाती। देवी प्रकट होकर पूछती है, लंकेश मेरे को क्यों याद किया है, क्या काम है बताओ। जैसे ही रावण मुस्कुराते हुए कहता है, देवी मैं चाहता हूँ ये मिथिला की पुत्री सीता को मैं लंका लेकर जाना चाहता हूँ और उसे मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। यहाँ पे राम है, जब तक राम है मैं उसे हाथ ही लगा नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। अब तुम कुछ ऐसा काम करो जो राम यहाँ से दूर चला जाए और मैं सीता का अपहरण कर, सीता को मैं उठा कर लेके चली। जैसे ही देवी ये बात सुनती है चौंक जाती है। रावण को कहते, राजन आप क्या कह रहे हो, थोड़ा सोच समझ के तो बात करो, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। सीता का अपहरण करना चाहती हूँ, उसमें मेरी पालिका लेना चाहते हो तुम। थोड़ा सोचो, गंभीरता से सोचो। आप एक लंका के 3 लाख के नाथ हो और तुम अगर ऐसा काम करोगे तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारा विवेक कहाँ गया, तुम्हारी न्याय कहाँ गई, तुम्हारी सोच कहाँ गई, तुम्हारी मर्यादा कहाँ गई। जब देवी इतना ठीक सोचती है तो रावण अपने अहंकार से कहता है, तुम मुझे अभी तक जानती नहीं हो, मैं देवता पर भी भारी करता हो कि राम लक्ष्मण क्या चीज है मेरे काम। तुझे जितना कहा गया उतना काम कर लो, तुम एक बार राम को यहाँ से कैसे भी करके दूर कर दो, आगे का काम मैं मेरे हिसाब से कर लो। फिर भी देवी समझाने की कोशिश करती है, अपहरण करना अच्छी बात नहीं है और तुम कितना अपहरण कर रहे हो। सीता का जो एक शत्रु होती है और शील होती है उसका अपहरण करने जा रहे हो, वो किसी भी कीमत पे तुम्हारी नहीं हो सकती। रावण
क्रोध में आ जाता है। रावण कहता है वो तुम्हारा काम नहीं है, वो कितनी होगी या नहीं होगी, वो कितनी कीमत है वो मैं देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना कहा गया उतना काम करो। रावण को फिर भी समझाया जाता है खतरे खतरे से मत खेलो, ये खतरा बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन रावण कहता है खतरे से खेल खेलकर मैं रावण बना हूं रावण, और मैं खतरे से डरता नहीं, खतरे से खेलना मुझे अच्छा लगता है। अब जितना भी समझाने की कोशिश कर रहे थे देवी वो तो समझने को तैयार ही नहीं। फिर लास्ट में आखिर में देवी एक बार वापस कहती है वापस चिंतन कर लो, तुम अपने काल को बुला रहे हो, अपने हाथों से अपना विनाश को सुन रहे हो, अपना विनाश होगा, अपना काल सामने दिख रहा है। रावण क्रोधित हो जाता है और देवी को कहता है अगर तुम करना हो तो काम करो, नहीं तो चली जाओ, मैं और किसी को बुलाकर मैं अपना काम करा सकता हूँ, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं। अब देवी को तो आई हुई है तो उससे तो काम करना ही था। अब देवी जानती है उसका विनाश होने वाला है और सब कुछ जानते हुए उसे समझाने की कोशिश की, वो समझने को तैयार नहीं। वो मन में सोचती है मेरा काम था उसे समझाने का, मैं समझा चुकी हूँ, अब ये समझने वाला नहीं, इसका विनाश सामने दिख ही रहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। और रावण को देवी कहती है कि देखो जब लक्ष्मण युद्ध पे जा रहा था तो राम ने कहा था कि जब भी तुम्हारे पे कोई संकट आ जाए सिंह की ध्वनि करना, मैं आ जाऊंगा। अगर तुम सिंह की ध्वनि करो तो राम यहाँ से लक्ष्मण की सहायता के लिए चला जाएगा, सीता अकेली रहेगी, तुम तुम्हारा काम कर सकते। रावण ये बात सुनते ही मन में खुशी हो जाती है और वो देवी से कहता है तुमने तो मेरा काम बहुत सरल कर दिया है, अब इस सरल काम भी तुमको ही करना है, क्योंकि ध्वनि तुमको ही करना है। और देवी के ऊपर भी ढोल देता है कि सिंह की ध्वनि तुम ही करो, और देवी जैसे सिंह की ध्वनि करती है और सीता वहां बाहर राम के पास खड़ी हुई रहती है। जैसे ही सुनती है ध्वनि राम और सीता, लेकिन राम को कोई आश्चर्य नहीं होता है, वो जानता था कि लक्ष्मण की ध्वनि नहीं है। लेकिन सीता कहती है स्वामी लक्ष्मण ने आपको आवाज दी है, लगता है लक्ष्मण कोई संकट में है, आप तुरंत जाओ धनुष लो और तुम तुरंत जाओ युद्ध। राम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सीता मानने को तैयार नहीं। वो तो कहती है नहीं लक्ष्मण कोई ना कोई मुसीबत में है, आप तुरंत जाओ, आप देरी मत करो। राम उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये लक्ष्मण की ध्वनि नहीं है और मैं जानता हूँ लक्ष्मण एकदम युद्धशाली है, वो युद्ध कर सकता है, वो उसने जल्दी हार मानने वाला नहीं। सीता कहती है स्वामी आपने ही कहा था युद्ध में कुछ भी हो सकता है, अपना आत्मविश्वास से भी ज्यादा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए आपकी बात की ऐसे ही कुछ घटना घट गई होगी, इसीलिए लक्ष्मण ने ध्वनि की है आपको तुरंत। अब राम के मन में संदेह होने लग गया, कोई ना कोई सुपकर्णा की तरह माया जाल तो नहीं फंसाया गया, यहाँ पे कोई माया जाल नहीं फंसाया है यहाँ पे। और राम के मन में थोड़ी सी चिंता होने लग गई, लेकिन सीता का बहुत आग्रह होने से राम अपना धनुष लेके युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। सीता को कहता है दरवाजा बंद कर लेना और मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही राम पुत्रों से बाहर जाता है उसके पैर चलते रहे लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे था। इसका मन बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं जाऊं और मन में एक शंका की थी कि कोई न कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। और जैसे जैसे कदम बढ़ते गए
कोई ना कोई अपशगुन हो ही रहा था और शंका उसी ने बदल गई। लेकिन अब उसके सामने, राम के सामने, एक तरफ लक्ष्मण था तो एक तरफ सीता थी। अब वो आगे जाए या पीछे मुड़ी, ये सोचते सोचते अगर सीता ने कहा है मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, मैं भी सत्यानी की बेटी हूँ, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, अपने आप को संभालते हुए राम लक्ष्मण की ओर आगे बढ़ जाता और रावण मौका देखते हुए पुतला में अंदर घुसने की कोशिश करता, लेकिन दरवाजा खुला रहता है। दरवाजा देना बंद करना भूल जाती है, वो अंदर घुस जाता। लेकिन सीता अपने काम में व्यस्त रहती है, रावण को देखती नहीं है, वो अपना काम करती रहती है। और जैसे ही एक परछाई उसके आसपास दिखाई देती है, एकदम चौंक जाती है। ये परछाई किसकी है? स्वामी जी तो युद्ध के लिए गए हुए, लक्ष्मण जी युद्ध के लिए गया हुआ है और यहाँ पे कोई आने जैसा तो कोई नहीं। ये परछाई किसकी? जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, रावण खड़ा हुआ दिखता, जिसमें रावण कहता है सीते, मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपनी पथरानी बनाना चाहता हूं। तो सीता कहती है तुम कोई गलत जगह पे आ चुके हो, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, मैं राम की पत्नी हूँ, मैं तो अयोध्या नरेश दशरथ की बहू हो, राम की पत्नी, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ आना तुमने अच्छा काम नहीं किया है, जब राम और लक्ष्मण हो तब आना, अभी कोई काम नहीं। लेकिन रावण सीता को देख के ही मोहित हो चुका था और वहां सोचने लग गया रावण, बहन भी कितनी पागल है, उसे तो सौंदर्य के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो तो खाली कह रही थी इतनी सौंदर्य है, ये तो सौंदर्य नहीं साक्षात इंद्राणी है, ऐसी इंद्राणी तो कहीं किसी जन्मों में भी नहीं मिल सकती, ये कहा उस सन्यासी के गले में पड़ गई है, ये तो इंद्राणी किसी सन्यासी के गले कैसे पड़ गई। और मेरी बहन की तो क्या फर्क करना आता होगा, कोई पुरुष हो तो फर्क कर सकता है, हीरा कैसा होता है, कोहिनूर कैसा होता है, मेरी बहन तो पागल है, उसे फर्क करना भी नहीं आता, सौंदर्य को गुणगान गाना भी नहीं आता, ये सोचता रहता है। सीता इसलिए में अंदर से धनुष लेके बाहर आ जाती, अपना धनुष लेके बाहर आने के बाद जैसे ही रावण वापस होश में आता है, अपने विचारों से बाहर निकलता है, जैसे ही विचारों से बाहर निकलता सीता के हाथ में धनुष देखता है तो जोर से हंस पड़ता है, सीते तुम्हारे हाथ में धनुष अच्छा नहीं लगता, तुमने ये क्या साधारण से कपड़े पहने हैं, अगर तुम 16 श्रृंगार करो, एकदम उचित कपड़े पहनो, महंगे कपड़े पहनो तो इतनी सुंदर लगोगी, तुम्हारी सुंदरता की गुणगान भी हम कर नहीं सकते, हमारे मुख से हम तुम्हारे गुणगान नहीं कर सकते, तुम साधारण वेश में भी इतनी सुंदर लग रही हो तो 16 श्रृंगार करने से कितनी सुंदर लगोगी। अब सीता क्रोधित हो जाती है इतना सुनने के बाद, उसे सीता इसलिए में कहती अरे नीच, कम से कम सोच के तो बात कर, तू क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी राम से हो चुकी है और मैं किसी और से सोच भी नहीं सकती। तो रावण कहता है तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, लंका लेकर जाऊंगा। इसलिए में सीता कहती है रहने दे, तेरे लिए बस की बात नहीं, राम और लक्ष्मण को पता चला तो फिर यही मृत्यु हो जाएगी। तो फिर इसमें वो कह देता है राम को मैंने ही भेजा था वहां पे, राम कोई सिंह ध्वनि नहीं हुई थी, ये सिंह ध्वनि तो मैंने ही कराई थी और राम को मैंने ही यहाँ से भेजा है।
तो सीता कहती है, हिम्मत होती तो लड़ाई करके लेके जाता, ये बेईमानी के साथ मुझे लेके जा रहा है, कायर है, एक नंबर का कायर। फिर भी उसकी बात, सीता की बातों में उसे मधुर आ रहा था और खुशी हो रही थी, उसे कोई एहसास नहीं हो रहा था कि मेरा अपमान हो रहा है। फिर सीता गुस्से में आके बाण चलाती है, तो वो अपने आप को संभाल लेता है, फिरक जाता है, बाण ऐसे ही चला जाता है। सीता इसमें अपना दूसरा बाण चलाती है, वो भी व्यर्थ चला जाता है। और सीता तीसरा बाण लेने के लिए चढ़ाने के लिए तैयार होती है, इतने में रावण उसे बाण को ही तोड़ देता है, धनुष को ही तोड़ देता है। सीता अंदर वापस धनुष लेने के लिए अंदर जाने लगती है, इतने में रावण नजदीक आके सीता का अपहरण करके विमान में बैठा के उड़ा के ले जाता। वो चिल्लाती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इतने में राम सोचते सोचते लक्ष्मण रणभूमि के तक पहुंच जाता है, तो देखता है लक्ष्मण को अच्छी तरह से युद्ध कर रहा है। इतने में उसका दिमाग सीता की तरफ चला जाता है, वो ना हो कोई माया जाल चली है और कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। इतने में लक्ष्मण देख लेता है राम को, तो राम को कहता है, भैया तुम क्यों आए हो? सीते को अकेले कहता है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम क्यों आए हो? लक्ष्मण कहता है क्या? राम कहता है कि अभी अभी मैंने सिंह ध्वनि सुनी थी, तुमने तो अभी सिंह ध्वनि करी थी, इसलिए मैं आप तुम्हारे संकट आया, इसलिए भाभी ने मुझे यहाँ भेजा है, नहीं तो मैं तो आने वाला नहीं। अरे मैंने कोई सिंह ध्वनि नहीं की है, आपको कोई भ्रम हुआ है, मैं तो अच्छा खासा लड़ रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, और कोई संकट नहीं, आपको जल्दी जाओ, भाभी को संभालो, कोई अनहोनी ना घटना घट जाए, कोई अपहरण नहीं हो जाए। इतना कहते ही राम उल्टे पांव दौड़ने लगता है कुटिया की ओर और सोचने लग जाता है क्या होगा। वहां सीता सुरक्षित है कि नहीं। मैं क्यों सीता की बातों में आया, मेरे को पता था कि ये लक्ष्मण की ध्वनि नहीं है, फिर भी सीता मानी नहीं, मैं क्यों आया। और जैसे सुनते सुनते अपने मन में विचार लेते लेते कुटिया की ओर एकदम से कदम बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही कुटिया के आस पास पहुंचता है तो सीता दिखाई नहीं देती है और एकदम से कुटिया के बाहर ही बैठ जाता है, अपने आप होश खो बैठता है, मूर्छित हो जाता। अब रावण अपने विमान में बैठा को सीता को लेके जा रहा है। सीता जैसे मुंह में आए उससे सुनाई जा रही है, लेकिन उसे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, वो तो उसके रूप में बस मगन हुआ है कि ऐसी सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखी। मेरी बहन सही कहती थी कि मंदोदरी जी इसके दासी के लायक नहीं है। ये तो एकदम सच की सच बात हो गई, जितनी भी रानियां है वो भी इसे दासी के लायक नहीं। अब वो सीता उसे काटती है, हाथों में काटती है, लेकिन वो जोर जोर से हंसता है, उसे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, वो तो बस अपने हाल में मस्त है। वो कहता है अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो अभी कोई बचाने नहीं आए। लेकिन सीता अपनी कोशिश पूरी करती है और आवाज देती है, राम राम भाव मंडल। उसका भाई को भी आवाज देती है, मेरे भाई भाव मंडल का है, कहा है, कोई तो सुन लो मेरी आवाज, कोई तो आवाज सुन लो। लेकिन आकाश में कौन आवाज सुने, कोई आवाज सुनने वाला ही नहीं था। अब कल सुनते हैं आगे क्या हुआ, कैसे वो आगे लंका पहुंचती है और आगे क्या होता है, और यहाँ राम की क्या गति होती है, लक्ष्मण युद्ध में जीतता है या नहीं जीतता है, इसके बारे में कल सुनेंगे। इसी के साथ ओम।
कन्नदेशकेन्द्रीच कौशिके पादसंस्थिति निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने गीता पुरुष भगवान महावीर को सबक वीतराग के महंता महातपस्वी युग प्रधान आदर के महापुरुष को सबक कुमार जी उपस्थित देव कुमारा पुण्यनाम Om Jaya Vishnu Jaya Om Ring 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 Yena Sahaya Om Jaya Sahaya Om Ring 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 Nama Mantra Jan Sangrama आत्मा भिन्न शरीर भिन्न तुम्हारे मंत्र आत्मा अचल मरुत दिवसालन नश्वर है यह काया आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा चैत्य पुरुष चैत्य पुरुष तू निरुपार आत्मा सजागृत आत्मा के मानस परमात्मा ओम रंगे अंतर चैत्य पुरुष चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम
मेरे मन रम जाए, कैसे दूर जग जाए, कैसे दूर जग जाए। ज्ञाता धर्म कथा का पहला मुनि कुमार भगवान से अनुज्ञा प्राप्त कर अनशन की तैयारी करता है और वह विपुल गिरि पर्वत के ऊपर कुछ साधुओं के साथ में चढ़ने लगता है। वहां से एक पृथ्वी सीधा के उन्होंने प्रतिलेखना की, उच्चार शास्त्र भूमि की उन्होंने प्रतिलेखना की। पूगिलकीयनं मैं सम्मस्तभवो मायस्य अन्तिये सत्ये काणायवाय कटकवाय मूसावाय अदिन्नादाने देवये परिचय मोहे माने माये लोहे तेज्ये दोषे कलहे अवक्षाणे केतुल्ये पर परिवायु और माया मोहे मिथ्या दर्शन करने पटकाए इयानुम तीनम अहम तत्तेव अन्तिये तब्बम पाणाई वायु पटकामि जाओ मिथ्या दर्शन करनम पटकामि तब्बम असन पान पानी साइवम सव्यहम की आहारम पटकामि जावत जीवाय यम की यह इमं शरणम इत्थम कंठम कीयम मनुन्ननम मणागम हेद्दम यैसासीनम सम्मयम बहुमयम अनुमयम भंड करंड समानम मानम कीयम मानम सिंहम मानम कुआ मानम विराटा मानम चोरा मानम वाला मानम दंता मानम मस्या मानम वाया इत्य तेजीय सन्निवाय गिरिया रोगायंता परिसहो वसंता सूतम इति कट्टु एयम पीयनम सर्वेहि उतास निष्ठासेहि वो सिरामिति कट्टु संदेहना दिग्जना दिग्ये वत्तपानम पर्यायित्ये पावो गए कालम अणुसंमाने विहरई। मैंने पहले ही श्रमण भगवान महावीर के पास सर्व प्राणातिपात का प्रत्याख्यान किया था। निशावाद, अजतादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेय, द्वेष, कलह, अज्ञान, शून्य, पर परिवार, रति अरति, माया निशा और मिथ्या दर्शन संजय का प्रत्याख्यान किया था। अब भी मैं उन्हीं के पास सर्व प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ, यावत मिथ्या दर्शन संजय का प्रत्याख्यान करता हूँ और जीवन पर्यंत असन, पान, खाद्य और स्वाद्य इस चतुर्विध आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ। यद्यपि मेरा यह शरीर जो मुझे इष्ट, प्रिय, मनोज्ञ, मनोहर, स्थिरता, विश्वसनीय, सम्मत, बहुमत और अनुमत आवरण करंडक की भांति सुसंरक्षित है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, शोर, ताप, डांस, मच्छर, वात, पित्त, श्लेष्मा तथा सन्निपात जनित विविध रोग और आतंक परिचय और स्पर्श इसका स्पर्श न करे। इस दृष्टि से इसको भी मैं अंतिम उच्छ्वास निश्वास तक छोड़ता हूँ। ऐसा कर वह संवेदना की आराधना में लीन होकर भक्त पान का प्रत्याख्यान कर प्रायोजन अनशन की अवस्था में मृत्यु की आकांक्षा न करता हुआ विहार करने लगा। वे कबीर भगवान मंदार मीत की अज्ञान भाव से गया वृत्य करने लगे। तो अब मैं कुमार जिन्होंने भगवान महावीर से पहले ही 18 प्रकार की पाप क्रियाओं का त्याग किया हुआ था और उन्होंने पुनः अनशन से उन 18 प्रकार के पापों का पुनः
त्याग किया और जीवन भर के लिए असन पान सत्य पद्य इन चारों आहार का उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और मेघ कुमार जिनको कि यह शरीर बड़ा ही प्रिय था, मनोज्ञ भी था और वह उनके लिए मनोहर था, उस शरीर से वे अपनी आसक्ति को छोड़कर जब तक अंतिम सांसों श्वास है तब तक वे संलेखना की आराधना में लीन होकर भक्त कान का प्रत्याख्यान कर पादोदन अनशन की अवस्था में मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए अब वे विहरण करने लगे। तो दो प्रकार है, एक तो संलेखना और एक संसारा। संलेखना क्या है? हाँ, संसारे से पूर्व, संसारे की तैयारी से पूर्व जो साधना की जाती है उसका नाम है संलेखना। और सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि संलेखना का मतलब है तपस्या करना, लेकिन ये अर्थ भी अधूरा। संलेखना भी दो प्रकार की है, एक बाह्य संलेखना और एक आभ्यंतर संलेखना। आभ्यंतर संलेखना, बाह्य संलेखना जो उसमें तो तपस्या की जाती है, लेकिन आभ्यंतर संलेखना के अंदर क्या किया जाता है? कषायों को कृष किया जाता है, क्रोध मान माया लोभ को कृष किया जाता है। संलेखना के अंदर अनशन से को जिन किसी के प्रति राग द्वेष की गांठें वगैरह हो तो उन सबसे मुक्त होने का पूर्ण प्रयास कर लिया जाता है, किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं रहती है। और आत्मिक गुणों की, ज्ञान आदि गुणों की विशिष्ट आराधना संलेखना के दौरान की जाती है। तो एक तो बाह्य के अंदर तपस्या का रहता है और संलेखना के भी अनेक प्रकार आते हैं। उत्कृष्ट संलेखना, मध्यम संलेखना और जघन्य संलेखना। उत्कृष्ट संलेखना का उल्लेख उत्तराखंड सूत्र के अंदर आता है। 12 साल की संलेखना होती है, 12 साल, और उसमें 12 साल में विधिवत तपस्या का क्रम रहता है। उस क्रम से उन्हें तपस्या करना पड़ता है। पहले एकांतर करते हैं, फिर एकांतर में पारने में एकासन वगैरह करते हैं, फिर आइंडिंग करते हैं, फिर गेले गेले करते हैं। इस प्रकार 12 सालों का एक निश्चित क्रम दिया हुआ है, उस क्रम से तपस्या की जाती है, वह संलेखना कहलाती है। और उसके साथ में अभ्यंतर संलेखना भी, कषायों की संलेखना और आत्मिक गुणों का विकास। और मध्यम संलेखना में कोई सीमा नहीं है, तब कितने समय तक की जाए। और जघन्य संलेखना ये तो बहुत अल्प होती है, जैसे मान लो अनशन करना ही है तो पहले उपवास सोना पीना तपस्या करवा दी जाती है और लगता है कि शरीर में तपस्या सेट हो गई है तो फिर उनको क्या कर दी जाती है, वो संसारा बचका दिया जाता है। और कई बार तो घंटे 2 घंटे में भी बचका जाते हैं, कभी 7-8 की तपस्या में भी बचका जाते हैं और कभी मास समय में भी बचका दिया जाता है। तो तरणम से मैं अंधारे समनस्य भगवो महावीरस्य सहारुवाणम ठहराणम अंत्ये सामाल्य माई माई एकारत अंगाई अहिचित्ता बहुकरी पुन्नाई युवासन वर्यम याई सामान्य परियागम पौनिकता मास्याय संगेनाय अपान योचट्टा सत्यम भट्टाय अनसनाय चेता आलये परिकर्ते उद्दीय सल्ले समाई करते अनुपुव्यनम काल गए। अंगार मेघ ने श्रमण भगवान महावीर के तथारुक चित्तवीरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। प्राय
परिपूर्ण 12 वर्ष के सामान्य पर्याय का पालन किया। एक मासिक संलेखना में से अपने आप को कृत बना। अनशन के द्वारा 7 भक्त भोजन के समय का सेवन किया। आलोचना और प्रतिक्रमण किया। शल्य का उद्भव कर समाधि पूर्ण दशा में क्रमशः काल धर्म को प्राप्त हो गए। तो श्रमण भगवान महावीर के पास में नेत कुमार ने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद में 11 अंगों का उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, और उनका संयम पर्याय है वो 12 वर्षों का है। 12 वर्ष और 12 वर्ष के साधुपन के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार की तपस्याओं की, और उसके बाद में अंत में 1 महीने की उन्होंने संलेखना की। संलेखना करके फिर भगवान से अनशन की आज्ञा प्राप्त की, और फिर आलोचना करके प्रतिक्रमण करके उन्होंने क्या किया, समाधि पूर्वक इस जीवन को संपन्न कर दिया। काल धर्म से वे प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार भगवान महावीर के पास नेत कुमार की दीक्षा होती है। दीक्षा के बाद उन्होंने विशेष साधना की, और साधना करके उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और लक्ष्य को भी उन्होंने अनशन के द्वारा प्राप्त किया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि एक तो पंडित मरण, और पंडित मरण में भी अनशन पूर्वक पंडित मरण, ये अपने आप में विशिष्टता थी। और अनशन के लिए कहा गया कि विशिष्ट प्रयोक्तम भाव हो, उन्हीं व्यक्तियों को अंत समय में अनशन आ सकता है। बाकी अनेक बार मुनि जीवन भर विशेष विशेष दीर्घ दीर्घ तपस्याएं भी करते हैं, लेकिन अंत समय में संसार को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो संसार को प्राप्त करना, और संसारा लंबा है या छोटा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसारा ही है। संसारे वाले व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि उसका आयुष्य कितना है। उसने तो अपने जीवन भर के लिए त्याग कर लिए। फिर वो 5 मिनट का संसारा आए, चाहे 15 मिनट का आए, चाहे 15 दिन का आए, संसारा अपने आप में समान ही रहा जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि संसारा जितना कम से कम आए उतना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि संसार में उच्च भावधारा बनी रह सकती है, लंबे समय तक निकले, और मान लो वेदना को सहन नहीं कर सके, और भावधारा में अगर गिरावट आ जाती है तो वह संसारा भी किसी काम का नहीं रह जाता है, और वह संसारा भी दुर्गति का कारण भी कई बार बन सकता है। अगर आयुष्य का बंधन पहले नहीं बना, संसारा ले लिया और भावधारा बिगड़ गई, और जबरदस्ती केवल उस संसारे को पूरा किया जा रहा है, तो फिर अनेक बार गति दुर्गति में भी बदल जाती है। बालोत्रा के अंदर भी संसारा चल रहा है। बहन ने अपने तीव्र मनोबल के साथ में संसारा लिया, और स्वयं चलकर भवन के अंदर गई, और वहां उसने ही संसारे के लिए निवेदन किया, जागरूकता पूर्वक निवेदन किया, और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने संसारे को स्वीकार भी किया। और उसके बाद दिन बीतते बीतते आज संसार का 15वां दिन संभव गया है, और ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है कि आज उन्होंने 24 संसारा 24 प्रत्याचार भी कर लिया। इतने दिन तक 30 चल रहा था, और शायद रात को ही या टाइम को मुझे पूरा पता नहीं है, उन्होंने खुद अपने मन से चारों आहार के त्याग कर लिए थे। बाद में साध्वी जी ने पहुंचकर उनको विधिवत वापिस चारों आहार को त्याग करवाए, ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं। कैरम के 13 भगवंते में हम
अणगारम अणुपुग्यणम कालवयम पासंती पासिता परिनिर्वाणवत्यम ताउतम करेंति करेता नेहस्य आयार भंडगम जनहंति विउलाओ पव्याओ तनियम तनियम पच्चोरूहंति पच्चोरूहिता जैना में गुण चाहिए जैना में समने भगवम हरिये जैना में वागच्छन्ति वागच्छिता समनम भगवम हरियम वंदन्ति नमं संति वंदिता नमं चित्ता एवं बयासु एवं खलु देवानुकियानि अंतेवासु नेहे नामम अंगारे पगई भय्य पगई ऊसंते पगई पैनु को मान माया लोहे न्यून मदत संपन्न अल्लिने वीर्ये ते नम देवानुकीयम अब्बनुन्नाय समाने गोल मार्गे समने निगंते निगंतियोय पामिता अम्मेहुयम सत्तिम विपुलम पौवयम अन्यम तनियम गुरुवै तैने वन सनिकासम पूर्वी विशीलम परिलेता वत्तकान पर्यायित्वै अनुपम काल गए एक नाम देवान किया मेहनत अनगानस आयार बन गए। तो इस कबीर भगवान ने अंगार मेघ को क्रमशः काल धर्म को प्राप्त हुआ देखकर परिनिर्वाण हेतु कायोत्तर किया। कायोत्तर कर मेघ के आचार भान लिए धीरे धीरे विपुल पर्वत के नीचे उतरे। नीचे उतरकर जहाँ मूल तिलक यज्ञ था, जहाँ समन भगवान महावीर थे, वहां आए। वहां आकर समन भगवान महावीर को वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार कर इस प्रकार बोले, देवानुप्रिय का अंत्यवासी मेघ नाम का अनुसार जो प्रकृति से भद्र, प्रकृति से शांत था, जिसकी प्रकृति में क्रोध मान माया लोभ प्रतनु थे, जो मृदु मार्दव से संपन्न था, आत्मलीन और विनीत था, देवानुप्रिय से अनुग्रह प्राप्त कर गौतम आदि समन्वय ग्रंथों और निर्ग्रंथियों से समायाचना कर हमारे साथ धीरे धीरे विपुल पर्वत पर चढ़ा। वहां स्वयं सदन मेघ जैसे श्याम वन वाले कितनी शिलापत का प्रतिलेखन किया, भक्तपान का प्रत्याख्यान किया और कर्म से काल धन को प्राप्त हो गया। देवानुप्रिय यह अंगार मेघ के आचार भांड असाधु जीवन के उपकरण। तो अब जो संत उनकी सेवा में गए हुए थे, उन संतों ने जब देखा कि मेघ कुमार क्या हो रहा है, काल धर्म को प्राप्त हो गया है, तो काल धर्म को प्राप्त करता देख फिर उन्होंने क्या किया, कायोत्तर किया। और कायोत्तर करने के बाद उनके जो उपकरण थे, ये उपकरण को लिए और धीरे धीरे चलकर के अंदर जहाँ भगवान महावीर विराजमान थे वहां आए, उनको वंदना किया, नमस्कार किया और फिर सारे वहां के जो समाचार थे तो किस प्रकार वह धीरे धीरे स्वयं विपुल पर्वत पर चढ़े और चढ़ने के बाद स्वयं ने ही जगत की प्रतिलेखना की और फिर उन्होंने अंतम व्रत को प्रत्याख्यान किया और फिर काल धर्म को प्राप्त हो गए। और भगवान ये मेघ कुमार के जो बंध है, क्षण है, ये अब हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं। इस प्रकार जो कबीर मुनि जो सेवा में थे, आपको सारे समाचार भी दिए और मेघ कुमार के जो उपकरण धन इत्यादि थे वो भगवान के चरणों में समर्पित वे कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये मेघ कुमार थोड़ा सा रथ तो बाकी है, काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं और काल धर्म को प्राप्त होने के बाद जैसा कि कबीर मुनियों ने आयस्कर किया था, अपनी भी एक परंपरा की साधु साधिया जब देवलोक हो जाते हैं तो उनकी स्मृति के अंदर 4 लोगों का ध्यान करवाया जाता है। पर्यूषण के दौरान साध्वी धैर्य प्रभावी,
संभवतः नाम देवी प्रभा जी था, जिन्होंने अभी चेन्नई के अंदर दीक्षा ली थी और आचार्य महाशरण जी के शासन काल का एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान स्थापित हुआ था कि पूरे परिवार में, और उसमें 4 सदस्य, पति पत्नी और उनके पुत्र और पुत्री, पूरा परिवार। और देखा जाए तो अनेक जोड़े हो गए, पति पत्नी का एक जोड़ा, पिता पुत्र का एक जोड़ा, पिता पुत्री का एक जोड़ा, माता पुत्र का एक जोड़ा, माता पुत्री का एक जोड़ा और भाई बहन का एक जोड़ा। इस प्रकार अनेक जोड़े इन 4 सदस्यों के कारण से विकसित हो गए थे। और उसमें से मुनि अनिकेत कुमार, जो कि उनका पहले नाम अशोक जी बोहरा था, जो अपनी यात्रा संपन्न करते हुए आ रहे थे और सिरियारी के अंदर गुरुदेव को उनको दर्शन करने थे, लेकिन गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाए और लंबे लंबे विहार करके ये आ रहे थे। चित्तौड़ पहुंचते पहुंचते उनके अचानक हृदय गति रुकने से कालधर्म की स्थिति बन गई थी। कालधर्म को प्राप्त उन्होंने विक्रम सन 2022 के लगभग दिसंबर महीने में संभवतया दिसंबर नवंबर महीना हो सकता है, नवंबर अथवा दिसंबर महीने में उन्होंने कालधर्म को प्राप्त किया था। और उनकी धर्म पत्नी, संसार के धर्म पत्नी साध्वी देवी प्रभा जी, उन्होंने भी कहते हैं दीक्षा के बाद में कठिनतम तपस्याएं चालू की थी। और ऐसा कहते हैं उपवास का, देने का, वर्ष तक भी उन्होंने इस दौरान कर लिए। और पारने में आइंबिल करते थे और आइंबिल की सामग्री अगर उपलब्ध नहीं होती थी तो कहते थे आटे को घोल कर ही पी जाते थे। तो इस प्रकार कठोर कम तपस्या उन्होंने की थी। और जब कालधर्म को प्राप्त हुए उस समय भी उनके तपस्या का 45वां दिन था और उनको बार बार पढ़ने के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने कहा अभी तो परीक्षण चल रहा है, भला परीक्षण में अब मैं क्या कहूँगे, परीक्षण के बाद, संवत्सरी के बाद जैसा होगा। लेकिन वह संवत्सरी से पहले ही ये 45वें दिन कालधर्म को प्राप्त हो गए। तो उनकी स्मृति में भी हमें 4 लोग इसका ध्यान करना है। और दिल्ली के अंदर साध्वी जी, शायद नाम रत्न श्री संभवतया नाम होगा, रत्न श्री, वे भी अवस्था प्राप्त थे और वर्षों तक उन्होंने संयम जीवन का निर्वाह किया और अग्रगण्य साध्वी थी और अनेक अनेक क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएं भी की थी। अभी पिछले कुछ वर्षों से वे संभवतया दिल्ली के अंदर ही वे अस्वस्थता भोग रहे थे और इस बार उन्होंने भी अपनी शक्ति का परिचय दिया और उन्होंने संसारा स्वीकार कर लिया था। और संसारा भी उनका काफी लंबा आया था, कितना आया इसकी संख्या मुझे याद नहीं है। तो संसारे पूर्वक उन्होंने भी समाधि मरण को प्राप्त किया है। तो दोनों साथियों की प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दोनों साथियों की स्मृति के अंदर हम 4 लोगों का आज ध्यान कर लेते हैं। 4 लोग और जिनको लोग अगर याद नहीं है तो नमस्कार महामंत्र का ध्यान कर ले। ताव ताव।
इस रविवार को रात लगभग 8:15 बजे एक प्रतियोगिता का आयोजन तेरापंथी यूनाइटेड के तत्वावधान में किशोर मंडल द्वारा हो रहा है, जिसका नाम है प्रश्न दो उत्तर एक। प्रश्न दो उत्तर एक जनरल प्रश्न है, कोई दिमाग लगाने की है। और आगे शरद पूर्णिमा जो आ रही है, आपको की पूर्णिमा अभी आज तो नहीं है, अमावस और अमावस के बाद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का भारतीय संस्कृति के अंदर विशेष महत्व रहा है। तो उस दिन भक्तांबर का एक अनुष्ठान रखा गया है तेरापंथी के द्वारा ही। और भक्तांबर और भक्तांबर के साथ में रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्रों का भी साथ में था। तो वह लगभग संभवतया दंपति रूप में उस अनुष्ठान को रखने का शायद एक प्रोग्राम बन रहा है। अब आज का प्रत्याख्यान पानी पूरी का त्याग और उपवास का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म के साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर के त्याग, रात के चारों आर के त्याग, बच्चे पानी के त्याग। यथासन का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म के साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग, रात के चारों आर के त्याग, बच्चे पानी के त्याग। सुने मंगल का चत्तारि मंगलमयंतां सिद्धांतं बाहुबलं केवलं कनकदीपं चत्तारि लोककुमारं सिद्धांतं केवलं कनकदीपं चत्तारि शरणं भवजामि अनन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवलं कनकदीपं शरणं भवजामि विघ्नहरणं मंगलकरं स्वाम नित्यं बोल बोल संतन हरे अचिंता।